जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ 19 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना आंसर की बताऊंगा आपको, ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। दोनों का डाउनलोड कैसे करना है ये भी आगे सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पीछे के वीडियो में ना हमने सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की पहले ही आपको बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लेना, नहीं देख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड कैसे करना है वो सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमने पहले जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताया था। अभी चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ना आपसे क्या बोला जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले बोला गया है कि टोटल 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न है, इसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्न को ही बनाना है, ठीक है, 40 प्रश्नों को ही बनाना है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो बिल्कुल पहला का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जगह डी जूल होगा, ठीक है, पहला का डी नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 नंबर बोला गया आपसे निम्नलिखित में कौन जो है ना आधारी राशि है, तो बिल्कुल 2 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा समय। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको अगर सही से ना दिखे तो क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना, बट मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको आंसर सही मतलब है, ठीक है ना। तो आप बस ध्यानपूर्वक सुन लो और एक एक ऑप्शन को नोट कर लो। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो बिल्कुल आप 3 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यह होगा 10⁻³ किलोमीटर। इसके आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे 4 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो 4 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, ये बिल्कुल आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट करना। आगे देखना, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया त्वरण का ऐसा मात्रक बताइए, तो बिल्कुल 5 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, m/s का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर मीटर/सेकेंड का स्क्वायर, ऑप्शन सी होगा। इसके आगे देखना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का होगा कि वेग विस्थापन तथा समय में अंतर जो ना संबंध क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ए, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है यदि किसी जो ना स्मॉल एम द्रव्यमान वस्तु जिसका वेग स्मॉल वी है, तो बताइए संवेग क्या होगा, तो बिल्कुल 7 का नोट करना, ये आपका v इंटू होगा m इंटू वी, यानी ऑप्शन ए सी होगा। आगे नोट करना, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि बताइए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, तो बिल्कुल 8 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा त्वरण, ये आपका 0 होगा। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर आपसे ना 9 नंबर बोला गया, ये 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बोला जा रहा है कि स्विच का ऐसा मात्रक है, ठीक है, तो बिल्कुल नोट करना, स्विच या फिर कुछ भी लिखा है, यहाँ लिखा है द ऐसा यूनिट ऑफ जो ना दिस डेंसिटी, तो बिल्कुल यहाँ नोट करना, इसका हो जाएगा 9 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, kg/में आपका मीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखना, 10 नंबर क्वेश्चन ये बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्व कितना होता है, तो बिल्कुल आप 10 का नोट करना, ऑप्शन नंबर सी होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोला गया संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है, तो 11 का नोट करना, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को ना अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ना ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का तैयारी करवाते हैं, और जैसे ही आपका एग्जाम आज खत्म होगा, जैसे ही ये होगा हम लोग क्लास 10 का लाइव आएंगे और वो आपका चलेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ेंगे, वहीं पर आपको लिंक वगैरह डेली क्लास का मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल नोट्स वगैरह भी फ्री में मिलेगा, और 450 प्लस मार्क्स आपका आएगा, अगर पढ़ोगे तो उससे प्लस ही टॉपर भी बन सकते हो। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई और m द्रव्यमान की वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है, तो बिल्कुल ये आप नोट करना, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा mgh, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 12 नंबर प्रश्न का देखना, 12 का मैंने ऑप्शन सी बता ही दिया। आगे देखना, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये आपका जूल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 13 के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन ये आपका रहा, बोला गया निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक है, तो 14 का नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन 15 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया ध्वनि तरंग गमन कर सकती है किसमें, तो 15 का राइट आंसर डी होगा, नोट करना, इनमें से सभी में, ठोस सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में और सिर्फ गैस में भी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो इसके आगे देखना, इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया 2 कर्मिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या है, तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये आपका 5 नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना 17 नंबर बोला गया संवेग p एवं गतिज ऊर्जा k में क्या संबंध है, तो 17 का आप नोट करना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका k बराबर में p का स्क्वायर बटे में 2m, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोला गया किसी वस्तु का घनत्व बराबर कितना होता है, तो 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका द्रव्यमान बटे में आयतन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ना,
आगे देखना, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कौन समान वायुमंडलीय दाब है। तो एक सेकंड में दिखा दूं फिर से क्वेश्चन। देखो बोला गया 19 नंबर निम्नलिखित में कौन समान वायुमंडल दाब है। तो बिल्कुल आप नोट करना 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पारे का जो 76 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखना और वीडियो को ना सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी का एग्जाम है। जो भी फ्रेंड है उनमें शेयर कर लो, व्हाट्सएप स्टोरी वगैरह हो लगाना तो लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में जो है ना किस में जरूरत अधिक होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर आप नोट करना वी होगा, ये आपका बिल्कुल भारी वस्तु होगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोला गया रोलेक्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप नोट करना 76 सेंटीमीटर ऑफ जो ना हाइपोग्राम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया जो ना रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो बिल्कुल आप 22 का नोट करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखना। बोला गया आपसे कि बताइए निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका प्रकाश के संचलन संचलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी उसका होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल आप 24 का नोट करना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका 0.1 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना ये क्वेश्चन आपसे बोला, क्वेश्चन क्या बोला है 25 नंबर निम्नलिखित में से जो ना निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं के जो ना दराल का जो ना पटर लगाने के लिए होता है। तो बिल्कुल ये नोट करना, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप नोट करना ए होगा, ये आपका जो ना पराश्व तरंग होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख लेना 26 नंबर क्वेश्चन है किसी जो ना गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। तो बिल्कुल 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप आधा नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा। इसके आगे आप 27 नंबर क्वेश्चन देख लेना। बोला गया किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका उद्पातन होगा। अगली क्वेश्चन आप देखना, इसके आगे 28 नंबर बोला गया खड़िया क्या है। तो बिल्कुल देखिए खड़िया जो होती है आप नोट करना, ऑप्शन बी होगा, ये आपका यौगिक होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, यौगिक। ठीक है, चलो देखो 29 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल 29 का आप नोट करना, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयले का जलना। ठीक है, चलो आगे देखो और तमाम दोस्तों में शेयर करो। एक सेकंड प्यारे बच्चों 29 तक की मैंने बताया, अब 30 नंबर का भी छूट गया, 30 नंबर क्वेश्चन नहीं दिखा, बट आप उसका नोट कर लेना। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये नोट कर लेना। इसके आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंधित वस्तु के चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाएगी। तो बिल्कुल 31 का ऑप्शन बी नोट करना, ये आपका विसरण कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखना 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका वाष्पन हो जाएगा। सॉरी वाष्पन नहीं होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन। ठीक है, एक सेकंड देखना 32 है तो डी सही है। चलो बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक करो प्यारे बच्चों और शेयर भी कर लो तमाम दोस्तों में। ठीक है, चलो शुष्क बर्फ इनमें से क्या है। तो बिल्कुल नोट करना, ये आपका ऑप्शन डी होगा, ये आपका ठोस CO2 होगा। ठीक है, ठोस CO2 ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 34 है बोला गया किसी पदार्थ में इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो 34 का नोट करना, राइट आंसर ऑप्शन होगा घनत्व। क्या होगा, घनत्व। चलो आगे बढ़ना, अगली क्वेश्चन 35 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। तो बिल्कुल 35 का नोट करना, ऑप्शन डी, ये आपका जल होगा। क्या होगा, जल। चलो आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का लैटिन नाम क्या हो सकता है। तो 36 का नोट करना, ऑप्शन सी, ये आपका नाइट्रियम होगा, नाइट्रियम ऑप्शन सी होगा। आगे देखना 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया कैल्शियम फास्फोरेट का सही सूत्र बता दीजिए। तो बिल्कुल देखिए 38 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ना नोट कर लेना, हो जाएगा बिल्कुल वी, ये आपका CH3PO4 और 2 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखना 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलवाइट का सही संकेत है। तो देखिए 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि CB होगा, ऑप्शन क्या होगा, वी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप देख लीजिए 40 है Fe2 और उसके बाद होगा SO4 3 Fe में, यानी कि लोहा की संयोजकता क्या इसमें होगी। तो 40 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन जो है ना वी होगा प्यारे बच्चों, प्लस में 3। तो प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन आपको इसमें बनाना था ना, 40 क्वेश्चन बनाना था, मैंने 40 में 40 का उत्तर बताया। अब चलिए सब्जेक्टिव बता देते हैं, फिर डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम लोग जो है ना आपको सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों
ये आप लोग देख लो, आपका ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। मैं इसका उत्तर प्रॉपर आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी अभी जस्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके लिए प्यारे बच्चों, आप अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करिए। सर्च बार का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, यही आपको नाम सर्च करना है। चैनल का नाम देख लेना, अगर नहीं समझ आए क्या सर्च करना है तो ये देख लो, मैं अभी दिखा भी दिया हूँ। और फिर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। चलो क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको इस प्रकार से जो है ना नीचे आना है। आप इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो देखना क्लास 9, देखो ये चला गया ना, ये रहा क्लास 9 का सेशन। और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए इस प्रकार से आपको इस नीचे आना है। और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ज्वाइन ना जहाँ जहाँ लिखा है ना दोनों पर क्लिक कर लेना। आप ग्रुप में चले जाओगे, वहाँ पर जो ऑप्शन देगा एड हो जाओगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, क्लास 9 का यहाँ पर पेपर मिलेगा। देखो यहाँ पर ना मैं बता दूँ 2 ही पेपर आपका वैसे बचा हुआ था साइंस का, तो साइंस का डाउनलोड करना है। तो यहाँ देखो डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। अगर आपका संस्कृत का भी बचा है तो संस्कृत वाले बच्चे यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो संस्कृत वाले यहाँ से करेंगे। अगर कोई नॉन हिंदी यानी उर्दू वाले छात्र हैं तो वो नॉन हिंदी अपना यहाँ से कर लेंगे। तो हमें चलिए डाउनलोड किसका करना है, हमें करना है प्यारे बच्चों, 1 सेकंड देख लेना। हमें करना है जो है ना, यहाँ देखना हमें किसका करना है, तो हमें करना है नॉन हिंदी का। 1 सेकंड चलिए बढ़ते हैं इधर, 1 सेकंड देख लेना। हमें किसका करना है प्यारे बच्चों, तो हमें करना है साइंस का, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो क्या है, साइंस लिखा है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, तो इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेना ताकि सही से आंसर मिल जाए। इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, आपको देखना है यहाँ पर प्रॉपर आंसर मिलेगा सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी प्रॉपर आंसर नीचे दिया है ना, पैराग्राफ में जो आंसर बताया सारा है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर बताया, बट यहाँ पर 80 का है। उसके बाद सब्जेक्टिव का प्रॉपर जस्ट नीचे आओगे तो सारे प्रश्नों का आंसर देखो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।